हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं आप वो रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, जस्टिस, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स में आ रहा है। सेकेंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस को लेकर मारामारी, तड़प, सप्रेशन, स्टक हो जाने की वजह से नाराजगी, हड़बड़ी, तैश में आकर कोई बड़ा डिसीजन उठाना वरना तड़प की आग में जलना। आज कैसे वन बाय वन एक्सप्लेन करवा रहे हो। देन वी हैव स्ट्रेंथ, लेकिन कुछ बोल्ड एक्शन सोच लिया है पार्टनर ने। सिक्स ऑफ कप्स, बताऊंगी एक एक चीज, जरा निकाल लूं कार्ड्स। देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स और एक लास्ट दे दीजिए जी, एंजल्स, जजमेंट, यस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव Nine of Wheels with High Priestess number 29 with Five of Cups। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 की एनर्जी है, ठीक है, चेंज की एनर्जी है। चेंज भी कैसा, बैलेंस का चेंज, न्याय का चेंज दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। मैंने पहले ही बोला, रीडिंग की शुरुआत हुई है जस्टिस से। करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी जस्टिस की आ रही है, यानी कि पार्टनर की भावनाओं में है आपको जस्टिस देना आपके साथ इस रिश्ते में। करंट सिचुएशन, वर्तमान परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि जस्टिस देना ही होगा, और करंट एनर्जी ऐसी है इस समय पे कि जस्टिस नहीं दिया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी चीजें उस चरम सीमा पे आ चुकी हैं। आपके पार्टनर को स्ट्रिक्टली ये फील हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में अब एक डिसीजन देना होगा। भागना, दौड़ना, आ जाना, फिर चले जाना, मैं प्यार करता हूँ, उसके बाद अपने शब्दों में गड़बड़ कर देना, बाहर चले जाना, एक तरह से बोलूं तो स्कैम करना बार बार। 4 दिन प्यार निभाया और उसके बाद गायब, फिर कुछ सिचुएशन, फिर गायब। तो ये सिचुएशन से अब ऊपर उठने का वक्त आ गया है और पार्टनर को डिवाइन गाइड कर दिए हैं कि अब तुम इस रिश्ते में एक्शन लो, जस्टिस दो इसे जिसने तुमसे इतना प्यार किया है। ये कनेक्शन तुम्हें ऐसे ही नहीं मिला है, तो इनको अच्छे से माइंड बॉडी सोल से ये ऑर्डर है कि इन्हें आपको इस रिश्ते में न्याय देना है। ये खुद चाहते हैं आपको न्याय देना। इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन आकर खड़ी हो चुकी है इस वक्त, उस पे फैसला करना, ठीक है। सेकेंड एनर्जी है टू ऑफ वॉन्ड्स की, द हैंग्ड मैन विद टू ऑफ वॉन्ड्स। याद है मैंने आपको भी कहा था कि वक्त ऐसा हो चुका है, समय ऐसा आ चुका है कि जस्टिस नहीं दिया तो सब खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि काफी समय से खुद भी एंजाइटी के शिकार है, तड़प है, तकलीफ है, बेचैनी है और सप्रेस करने की वजह से है। दिमाग के जो घोड़े हैं जितने दौड़ा सकते थे दौड़ा रहे हैं, और वो कह रहा है कि हाँ और ना के बीच में फंस गए हैं, जो कि अब और फंसे नहीं रहना चाहते, ये भी डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जस्टिस करने पर इनके साथ भी तो जस्टिस होगा। अगर मान लीजिए ये आपको हाँ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ की ही एनर्जी है, आपको हाँ कर दिया तो ये भी इस परेशानी से मुक्त हो गए, इनके भी दिमाग को सुकून मिल गया, इनकी आत्मा को सुकून मिल गया, आपको तो मिला ही मिला क्योंकि आप सेपरेशन में हैं। और अगर ये आपको मना करते हैं तो ये जो बीच में अटकाव है, ये जो अटक रही हैं सिचुएशंस, आप वेट पे वेट किए जा रहे हैं और ये जो है ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे, यहाँ वहाँ इनकी जिंदगी नर्क हो गई है, तो अगर मना कर दिया तो चलो फाइनली अब हम निकल गए, रिलीज हो गया। तो ये जो बीच का स्टेट है जो फंसा के रखे हैं और खुद फंसे हुए हैं, इस पर जस्टिस की मांग है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं,
अपने आप से नाराज भी हैं कि जब मुझे इतनी चाहत है उसकी, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं क्यों डिले कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसने कह दिया वो मुझसे प्यार करता है या करती है, उसने एफर्ट्स भी लगा दिए, तो मैं रेजिस्ट क्यों कर रहा हूँ भाई, क्यों दिक्कत आ रही है। एक तो दिक्कत इन्होंने ये भी करी है कि आपके पार्टनर ने जब आपके साथ डिसीजन लिया ना तो बड़ी जल्दबाजी में लिया, गुस्सा दिखाना, नखरा दिखाना, जैसे वो इनका लाइफ टाइम डिसीजन था। यही चीज मैं आपको भी समझाती हूँ कि आप अगर गुस्सा कर रहे हो, अगर यू रियली वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो ऐसे मूव ऑन करो कि पीछे कभी लौट के ना देखना पड़े कि मुझे इस आदमी की शक्ल देखनी ही नहीं है। और अगर पीछे लौट लौट के देख रहे हो, मन नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए या सब्र आपके अंदर आना चाहिए। मेरे प्लेट में अगर एक ही सब्जी है, या तो मुझे सीधा बोलना है, कोई आ रहा है मेरे को खाना देने के लिए कि हाँ डाल दो मेरे इसमें प्लेट में, और नहीं डालो तो अब मैं दूसरों की थालियों को चेक कर रही हूँ। तो यही अन्याय है, यही आपके पार्टनर की तरफ से और या आपकी तरफ से। इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, आज ही उसी डिसीजन पे स्टक होके परेशान हो गए हैं, और अंदर ही अंदर क्या झुलस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक तड़प है, काम धंधा कर रहे हैं तो उसमें भी एक नाराजगी है कि बोलने से जो चीज रिलीज हो जाती है, बोलने से जिस चीज पे सुकून आ जाता है, मन हल्का हो जाता है, ये उसे बोल ही नहीं रहे। गुस्से में आना, दूसरों पे गुस्सा करना, एक ऐसी एनर्जी में चले जाना कि पूरी तरीके से फेक मास्क को पहन लेना कि अंदर बहुत कुछ है, लेकिन बाहर की जो चिनाई है दीवार की, उस पे एक अच्छी सी स्माइल है, कॉन्फिडेंस है, और अंदर देखो तो बिखरा पड़ा है इंसान। ये इस समय ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स इनकी मदद कर रही है, इनको हील कर रही है कि भाई ले ले एक्शन, क्या दिक्कत है। ये हील हो भी रहे हैं क्योंकि ये बहुत भारी भरकम इंसान है, और इवन आप कह सकते हो कि थोड़े कम दिमाग वाले ये रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि इनकी हीलिंग डिवाइन कर रही है, डिवाइन थॉट्स के जरिए, स्पिरिचुअल ऑडिटिंग आप कह सकते हो, जैसे कुछ किसी के डाउनलोड्स आ गए, इनके पास भी आ रहे हैं, या कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि स्पिरिचुअलिटी इनको सहारा दे रही है कि ये अपने आप को हील करें और इस डेविल एनर्जी, इस नाराजगी, इस नेगेटिविटी, मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग एनर्जीज को हटा दें अपनी लाइफ से, तोड़ दें अपनी जिद को, अपनी बदमाशी को खत्म कर दें ये, ठीक है। ये देखो कैसी एनर्जी आपके पर्सन की है कि ईगो या जो ना झुकने का प्रॉब्लम है कि कमर दर्द करती है इनकी झुकने से, वो फैक्टर खत्म हो जाए, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए इनकी। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, देखिए प्यार बहुत है, लेकिन अकड़ है प्यार के साथ साथ, जो इस रिश्ते में रीयूनियन को रोक रहा है, जिनका भी अभी तक रीयूनियन नहीं हुआ है, ठीक है। जिनके हो गए उनको कंग्रेचुलेशंस। कल भी रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रांग थी। आपने अगर कल वाली रीडिंग नहीं देखी है, बड़ी रीडिंग, तो जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चैनलिंग में आती हैं। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और चांसेस अभी भी हैं कि ये आपसे बात करें, क्योंकि इनको आपके साथ अकेले में समय बिताना है। बहुत सारी चीजें संजो के रखी हैं, बहुत सारी चीजें आपके अंदर एक्सपीरियंस करी हैं। आपसे अलग होने के बाद में आपके साथ होने पर क्या चेंजेस आए, और अभी आप नहीं है तो क्या चेंजेस है, इन सभी चीजों पे डिसीजन बना रहे हैं ये। तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, इन्हें इस रिश्ते में आपके साथ सक्सेस चाहिए। इनडायरेक्टली इस पर्सन का हाँ है आपके साथ इस रिश्ते में, इनडायरेक्टली they are ready to accept this connection, indirectly they have a strong answer to say yes to you, ठीक है, कि हाँ मुझे ये रिश्ता चाहिए। लेकिन डायरेक्टली आने में डेविल पार्ट बीच में आ रहा है, या तो कोई थर्ड पर्सन जिसने आपके खिलाफ ऐसा जहर घोल दिया है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ है जो रोक रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप जाके खड़े हो जाओ, जिनके पार्टनर की ये एनर्जी है आप जाके खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अभी आपका जाना सही नहीं है, क्योंकि अगर इतना हील हुए हैं तो इस रिश्ते में डेविल पार्ट को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर खत्म नहीं हुआ, कोई भी परेशानी या जड़ बच जाती है, एक जर्म भी बच गया ना, वो कीड़ा अंदर जो काट रहा है बार बार, तो वो आगे फिर काटेगा। तो इनको सही से बोलते हैं ना, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करके खत्म करना पड़ेगा, और यूनिवर्स कर रही है। छुप छुप के देख रहे हैं आपको, और लोगों की बातें सुनते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, हर चीज पे इस इंसान की नजर है। खुद भी अपने मन में बहुत कुछ लिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट है आप में, हर चीज भौचक्के होके, अवेयर होके एकदम झांकना, लोमड़ी के जैसे। फॉक्स की एनर्जी है,
ठीक है, नजर है, ना बेवकूफ है, ना गूंगे हैं, ना बहरे हैं, ना अंधे हैं, सब पता है, आपसे रिलेटेड अपडेट्स इनके पास हैं। आप हंसेंगे, आप हंसते रहो, लेकिन कारण क्या है कि जजमेंट चाहिए। टेढ़ा है पर मेरा है, जो कुछ हुआ ठीक है यार, प्यार तो किया है मैंने उससे, उसने मुझसे प्यार किया है। यही एक कारण है आपके साथ इस रिश्ते में जजमेंट को करने का, डिसीजन लेने का। इंडिपेंडेंट होकर हंसते खेलते हुए, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए इस रिश्ते में आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन के इस रिश्ते में आपके लिए जिस तरीके से रिश्ता शुरू हुआ, भगवान ने मिलाया। अब आप हो सकता है एक दूसरे के साथ मैरिड हो, आप एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है, बट प्यार तो था। तो जिस कारण से रिश्ता शुरू हुआ, अभी उस कारण पे जस्टिस होना जरूरी है। मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट, यू स्टार्टेड एट फ्रॉम अ पॉइंट ए, और उसका अगर जजमेंट में, डिसीजन में लास्ट पॉइंट बी था, तो अभी बी तक आना जरूरी है ना। काय को मिले थे फिर एक दूसरे से? कुछ तो कारण था, तो वो जो कारण है, यू आर हेयर फॉर अ रीजन। ठीक है, आज अजीब सी चैनलिंग है मेरी, टीम तो चेंज नहीं हुई है ना एंजल्स, या शाम को चेंज करते हैं। कैसा जजमेंट, क्या शुरू किया था और क्या अब पूरा होगा? 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। जब ये रिश्ता शुरू हुआ था, जैसे मैंने बोला आपको, तब कॉमनर के जरिए, कॉमन फ्रेंड्स, किसी बिचौलिए के जरिए शादी करा दी, आपको मिला दिया। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा, आपकी ब्यूटी को देखकर आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए हो, आप बहुत पैशनेट लगे इन्हें अपने टुवर्ड्स। ये स्टार्टिंग रीजन दिखता है आप तक पहुंचने का। ठीक है, उदास थे, अपने लाइफ में बहुत बुरा फेज देख रहे थे, आप इनको हील करने के लिए पहुंच गए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के। हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें इस सिचुएशन से निकालूंगी या निकालूंगा। बड़ा कॉन्फिडेंस था, हो सकता है कि आपके लिए पहला रिश्ता था, या आप इनसे ज्यादा बैलेंस थे, ज्यादा अट्रैक्टिव थे, ज्यादा स्ट्रेंथफुल एनर्जीज में थे, और ये लो थे एकदम इमोशनली। इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस रहे, लेकिन इतना हुआ कि इस रिश्ते में एक चेंज आया थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जिसकी वजह से ये रिश्ता इन्होंने बर्डन की वजह से, प्रेशर की वजह से हटाना चाहा अपने लाइफ से। अभी कैसा है यहाँ पे, आपको मिलने का कारण जो शुरू हुआ, मैंने बोला कि डायरेक्ट शुरू नहीं हुआ, या तो यूनिवर्स ने इनको फोर्स किया, ऐसा कर दिया इनको एंजल्स ने कि ये आपसे मिले, हालात ऐसे बने, या कोई ऐसा सामने आया मीडिएटर बन के जिसने आपको मिलाया हो, या आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और अभी रिजल्ट क्या है कि आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक, लेन देन का कनेक्शन रहा है। तो आपसे ले तो लिया, बट अभी देने की बारी इनके, मतलब पॉइंट बी की तरफ आपकी रिश्ते का जो समय है वो शिफ्ट कर रहा है, जजमेंट की तरफ चीजें जा रही हैं। और स्पेशली सिचुएशन कितना ही स्ट्रगलिंग हो, बिट्रेयल्स ही बिट्रेयल्स हो, ट्रस्ट इश्यूज हो, लेकिन अंतिम चरण तक तो पहुंचना है भाई। और वो क्या है, वो है आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, क्योंकि नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट करके पहुंची है। और ऐसे इंसान को तलाश लेना जो इनका है, जो बड़ा सब्र किया, नहीं मिला और अब जाके मिल गया। बहुत ढूंढा इस पर्सन ने प्यार अपनी जिंदगी में, आप मिले तो कद्र नहीं हुई, और अब ट्रांसफॉर्मेशन फेस कर रहे हैं, और अब आपके प्यार को पहचान रहे हैं, डिवाइन लव को समझ रहे हैं। अपने लाइफ में आप किस इस रिश्ते को सच्चाई के साथ रखना चाहते हैं और एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पहले कमियों के साथ एक्सेप्ट किया हो, या ना नुकुर ज्यादा की हो, ड्रामा किया हो, लेकिन अभी अगर आपको चूज करें तो इट मीन्स बाकी सबको छोड़कर आ रहे हैं। ठीक है, स्पेशली एम्प्रेस एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, फर्क नहीं पड़ता है, मुझे काम करना है तो करना है। जिसको मैं दूसरों में देख रहा था वो सभी की क्वालिटीज इस अकेले के अंदर है, ये सब कुछ है मेरे लिए। तो एम्प्रेस भी देख ली, क्वीन ऑफ कप्स भी देख ली, वॉन्ड्स भी देख ली, पैशन भी देख लिया, सेवा भी देख ली, मातृत्व का भाव भी देख लिया, और इंडिविजुअल लवर्स की एनर्जी में प्यार भी देख लिया। तो और क्या चाहिए इस आदमी को? ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जी। ठीक है, तो होप ये आज थोड़ा सा डिफरेंट मुझे एनर्जी फील हुई, तो आपको ज़्यादा मदद मिली होगी चीज़ें समझने में। अभी जानते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है जी?
एंजल्स प्लीज बताएं, हे भोलेनाथ, माँ काली प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या करेंगे इस रिश्ते के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, इनका डायरेक्शन बदलेगा, सोचने का थॉट प्रोसेस बदलेगा। बहुत नेगेटिव सोचते थे, खराब सोचते थे, जिन चीजों के लिए आपके साथ तैयार नहीं थे अभी उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। सोच बदलेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे तो आपकी तरफ बढ़ेंगे आगे। एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करते हुए खुद से आपको इनकी तरफ से कॉल्स या मैसेजेस आ सकते हैं। स्ट्रांगली चांस है कि आपको खुद से कॉल या मैसेज करें आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए। सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट कर सकते हैं। इनके लाइफ में अलग अलग पार्ट हील हो रहा है। बेस चक्रा, सेक्रल, थ्रोट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, ये हील हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। डिवाइन इनको हील कर रही है ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करके, और असेंशन की वजह से ही ये आपके साथ उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जिनकी वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ठीक है, अगर आप अपने आप को हील कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो चेंजिंग देमसेल्व्स। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको कॉल या मैसेज आ सकता है किसी भी ऐप के जरिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बट ये कॉल कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट आपके रिश्ते में नजर आता है। रोजेस आपको दे दें, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करें, रानी बना के रखना चाहते हैं ये आपको। रानी, राजा, किसके लिए? एस ऑफ कप्स के लिए, क्योंकि आप इनको बड़ी मुश्किलों से मिले हैं। आप इनको मुश्किलों से मिले हैं तो दुनिया का प्यार अकेले इस इंसान में देखना वरदान से कम नहीं है। ये सुंदर भी है, ये स्मार्ट भी है, ये इंटेलिजेंट भी है, ये पैसा कमाना भी जानता है या जानती है, इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत बैलेंस्ड है, बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब जिस तरीके से जैसे बैलेंस होना चाहिए आपने अपने आप को पॉलिश किया है, तो इनको भी रियलाइज हो चुका है ये, ठीक है, कि आप इनसे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। क्या करेंगे आने वाले टाइम में? क्या एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ ये रियूनाइट होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के साथ में। चॉइसेस को निकालेंगे बाहर, आपको करेंगे अप्रोच, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं। पैटर्न कैन बी डिफर, ठीक है, कि आपको फ्रेंडशिप के जरिए अप्रोच करें, और इवन इनका जो मोटिव होगा वो है स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना आपके साथ इस रिश्ते में, क्योंकि बिना उसके ये आपको अपना नहीं पाएंगे, आपकी एनर्जी को साध नहीं पाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस में यही होता है कि जब किसी की एनर्जी कम होती है तो यूनिवर्स अलग करके रखती है, और जब आपकी एनर्जी हाई हो जाती है या बराबर हो जाती है तब आप मिल जाते हैं। तो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो है वो निकलेंगी, ये निकालेंगे उन्हें अपने लाइफ से। आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, आपकी तरफ अप्रोच करें। ये किसके लिए? द लवर्स के लिए, लव को प्राप्त करने के लिए, या आपके साथ इस डिवाइन लव को आगे बढ़ाने के लिए रीयूनाइट होके। तो यहाँ पर लकी वंस को सबसे पहले तो जो रिलेशनशिप वाले भाई, आपकी इनके साथ रोमांटिक मीटिंग हो सकती है, आपके साथ ये स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, आपके साथ बड़ा ही फ्रूटफुल, लविंग, केयरिंग, इमोशनल रीयूनियन नजर आता है। ठीक है, आपके बीच में एंजल्स रहेंगे और आपको मिलाएंगे जिस तरीके से पहले मिलाया था। ये कुछ कुछ स्टार्टिंग फेज दिख रहा है आपके रिश्ते का। जब भी आप एक दूसरे के साथ हाई एनर्जीज में कनेक्ट हुए थे, वही वक्त फिर वापस आने की एनर्जी है। ठीक है, और अब की बार हो सकता है इनसे आपको शादी का कमिटमेंट मिल जाए। अगर आप मैरिड भी हैं इनके साथ में, तो भी रिकंसिलेशन विद कमिटमेंट, या आप मैरिज में वापस आ सकते हैं, अपने बच्चों के पास आ सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अगर किसी का कोई डिवोर्स का सिचुएशन चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए वार्निंग है कि आपके पार्टनर जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या चीट कर रहे हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज ये आप में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, इनके साइड से इन्होंने डिसीजन ले लिया है। ये किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। ठीक है, कल भी रिकंसिलेशन की एनर्जी थी, आज भी है, तो होप की एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे। भाई रेजोनेट करना ब्लेसिंग्स है, प्रेयर्स है, लेकिन वास्तव में जो इंसान सही इंसान के साथ डील कर रहा होगा, तो ये एनर्जी बिना रेजोनेट किए ये रील आपके पास आएगी ही नहीं, वीडियो आपके पास नहीं आएगा। रेजोनेट करेगा तो करेगा करेगा करेगा। अगर पार्टनर छिनार नहीं है, अच्छा इंसान है, आप वाकई में इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। थोड़ा सा मुंह से निकल गया, लेकिन एक्चुअली मैंने वो बोल दिया जो है, कि
आप किसी चीटर से, किसी टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ लविंग एनर्जीज में रियूनाइट होगा। ये वो जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं जिनके रिश्ते में ब्लॉकेजेस है, हील करेंगे। ये पोर्शन आपके डेस्टिनी में लिख के आया है, तो दवाई भी लगेगी, हीलिंग भी लगेगी, सब कुछ लगेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ सिंक्रोनिसिटीज आई हैं, जैसे कि 6996, 666, 1166, 111 और 911 की एनर्जी, और 777, 555 की भी एनर्जीज है। तो मैं थोड़ा सा आपको, और 786, 786 की भी चैनलिंग है 1122 के साथ में। तो मैं आपको पहले एंजल नंबर्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी जितने भी आप गूगल कर लिया करो, इसमें जो आए हैं वो बता देती हूँ। 555 की एनर्जी है, तो चेंज, कोई ना कोई अभी सिचुएशन जो आपकी चल रही है उसमें परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कोई सिचुएशन, नेगेटिव थॉट कटेगा रिश्ते में। दूसरा, अगर आपको 69 दिखता है, इट मीन्स आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन पार्ट को बैलेंस करने की जरूरत है। जब आपको 96 दिखे, इट मीन्स आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर यूनिवर्स काम कर रही है। आपको तो अवेकन कर लिया, अब दूसरे इंसान को काम पे लगाया है और उनकी अवेकनिंग कर रही है। ठीक है, 96 का मतलब ये भी है कि आपका जो मैस्कुलिन पोर्शन है वो बैलेंस हो गया, अभी वो भारी हो गया है। तो आपने क्या करना है, अपने इमोशनल बैलेंस को करना है। कैसे कि आप मैस्कुलिन है तो आप चीज़ों को इमोशनल लेवल पे नहीं देख रहे, हेट्रेड रख रहे हो, तो हेट्रेड ना रख के रिसेप्टिविटी के साथ एक्सेप्टेंस में रखना और इमोशंस को ग्राउंडेड रखना है, बैलेंस रखना है। 69 जो दिखा, इट मीन्स कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा है, आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, तो आपको 9 वाले पोर्शन को बैलेंस करना है, उसको आगे बढ़ाने। किससे? दुर्गा के 9 रूपों के साथ में और रुद्र के 11 रूपों के साथ में। समझा? माँ आदि शक्ति के 9 रूपों की आप स्तुति कर सकते हो, देवी भक्त है तो और ज्यादा आपको समझ आएगा। जब आपको लगे कि आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप बहुत रूड हो रहे हो, माँ आदि शक्ति की पूजा करिए, आपका इमोशनल पार्ट बैलेंस हो जाएगा। जब आपको लग रहा है कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हैं, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, तो माँ तो स्ट्रेंथ देगी। आप महिषासुर मर्दिनी श्रोत का पाठ कर सकते हैं, और इवन आप भगवान शिव की स्तुति कर सकते हो या हनुमान जी की कर सकते हो, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जीज है। लव के वाइब्रेशन को उठाना है तो आप श्री कृष्णा की पूजा कर सकते हो, मतवाले होके, मदहोश होके अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इवन आप राधा जी की भी पूजा करते हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी 777 की एनर्जी है, तो ये है डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की एनर्जी। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। 777 की एनर्जी का मतलब ये है इस एंजल नंबर का कि आप सत्य से भागेंगे नहीं। आप कितने ही इल्यूजन्स में है, लेकिन आपको बार बार उसी चीज पे लौटना है जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप कुछ चीजों पर जो आपका माइंड, बॉडी, सोल आपको अलाइन होने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए आप 10 साल से वेट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को बड़े सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं और मुझे वाकई में फुलिश कमेंट्स लगते हैं ये, कि आप 10 साल से किसी का इंतजार कर रहे हो और आज तक आपने एक भी रीडिंग नहीं कराई, तो आप इतने वेले बैठे हैं कि आपके पास 10 साल से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे या तो 10 साल इंतजार नहीं किया, या फिर आप किसी और के साथ हैं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आई वोंट फील इट कि अरे 1 साल इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, आपने 10 साल कैसे इंतजार कर लिया। इतना मनुष्य वो सन्यासी नहीं हुआ है कि 10 साल इंतजार कर लेगा। तो मैं सीधा फैक्ट्स पे बात करती हूँ कि हाँ यार, ये जेन्युइन पार्ट है। अभी कैसा है कि 777 का मतलब है कि जो आपके माइंड से आवाज आ रही है, जो आपकी सोल की कॉलिंग है, बिकॉज यू आर नाउ ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप प्रैक्टिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं। जब आपने इनको जो ब्लेंड कर दिया, इनको जो मिला दिया, जैसे दिन और रात को मैं मिला दूं तो संध्या काल बनता है, इवनिंग टाइम, सनसेट का टाइम होता है ना। जब मैंने इसको मिला दिया तो अभी इसमें से क्या है, एक वाइब्रेशन निकली। ये जो वाइब्रेशन है, यह है डिवाइन से अलाइनमेंट की वाइब्रेशन, होश की वाइब्रेशन, कि अभी नेगेटिव ना पॉजिटिव, अभी ये टाइम है इस चीज पे एक्शन लेने का, जो क्या है, वक्त की जरूरत भी है, आपकी सोल की कॉलिंग भी है, और आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए वो डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है आपको। 911 मैंने बोला ही, 9 नंबर, 911 ट्विन फ्लेम नंबर है, एंजल नंबर, और इवन इसमें 11 रुद्रों का ताप और माँ आदि शक्ति के 9 रूपों का वास है। तो आप शिव शक्ति की आराधना कर सकते हो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। अब ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट करेगी, ये और जान लीजिए। मिनिमम 6 मिनट्स, 6 आवर्स, 60 आवर्स और मैक्सिमम 6 डेज के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है।
अपने आप को हार्मनी में लेकर आइए। कुछ भी हो जाए आपने चूज करना है पीस और हार्मनी, इसका कोई तोड़ नहीं है। 666 की वाइब्रेशन है और इसको हाई आप तभी कर पाएंगे जब आप माफ कर पाएंगे। यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा खुश रहोगे, ज्यादा खिलखिलाओगे जब शांत होते चले जाओगे और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे हर चीज को लेकर। हीलिंग ही हीलिंग, हीलिंग ही हीलिंग, तो आपकी जिंदगी में कलेश नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। अभी बात करते हैं डिवाइन की गाइडेंस की आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो आज मैं यूज करूंगी मैं आदि शक्ति की, मेरे को कॉलिंग आ गई कि यही डेक यूज करो जी। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। हे माँ काली, हे भगवान शिव, प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए। फर्स्ट है यहाँ पे वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्स्ड। वीरभद्र भगवान शिव के गण है। आपको अच्छे से याद होगा जब सती माता ने शरीर त्यागा था तो भगवान शिव ने जटा से उनको अपने एक जटा को तोड़ के प्रकट कर लिया था। अब ये जितने भी शिव जी के गण हैं वो शिव जी के स्वरूप के ही जैसे होते हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता है। जब आप उनको शिव जी तक जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सभी शिव जी हैं, सबके सब महादेव जैसे ही दिख रहे हैं, तो वो है ही, उनके सारे स्वरूप उन्हीं के जैसे दिखते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो आपने पाप किए हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। आप उनको नष्ट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, अपने आप को हील करने की स्ट्रेंथ मिल रही है। आपको अपने लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बौखलाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जैसे कि मान लीजिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि रियलिटी से आपको कनेक्ट कर सकूं। आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, ठीक है। अब शादी किसी से होना पूर्व जन्मों में निर्धारित होता है। मैं नहीं कहती कि डिवोर्स हो जाएगा आगे या सेकंड मैरिज क्यों कर लेते हैं फिर लोग, जब भगवान ने उसी तरफ से लिखा था तो उतने टाइम समय बिताया था। ये तो कर्म की बेड़ियां हैं कि 10 साल किसी के साथ रहे तो आगे 10 साल भोगना पड़ेगा। जब राजा दशरथ ने भोगा, उसके बाद कृष्ण ने भोगा, उसके बाद राधा जी ने भोगा, तो कर्म तो है। कार्मिक कनेक्शंस भी हैं, जिस चीज में आसक्ति आ गई वो चीज जुड़ जाती है आपसे, ठीक है, वो पीछे लग जाएगी आपके। इस तरीके की एनर्जी है संसार में। तो कहा जा रहा है कि जब अब शादी हो गई तो अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसे कैसे ले रहे हो। या तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिवाइन की तरफ से जजमेंट तो हो गया, अभी मेरे को आगे मूव करना चाहिए अगर सामने वाला इंसान दूसरे के साथ खुश है, ठीक है। और अगर वो खुश नहीं है तब आप उसे अपने लिए सोच सकते हो कि वो कहता है कि मुझे शादी करनी है तुमसे, या मुझे तुम्हारे लिए डिसीजन लेना ही लेना है और मैं लूंगा ही लूंगा, गारंटी दे दी आपको, ये बीच में झोल नहीं कर रहा है, तो उस लेवल पे आप समझिए। वरना आप ये समझो कि अगर वो छोड़ गया है या छोड़ गई है, इट मीन्स आपको मुक्त कर दिया गया है, आपके पापों को नष्ट करके कि उसके साथ जो कर्म बंधन था वो आपका पूरा हो गया। अब आप परेशान ना हो, लाइफ में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इसके बाद का जो समय होगा वो खूबसूरत होगा, ठीक है। सेकंड जो गाइडेंस है वो है मेरे अर्धनारीश्वर की, आई लव यू माँ पापा। यहाँ पे है शिव एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। अभी मैंने यही दोनों के बारे में बोला है, देखिए, जो मैं यूजुअली नहीं बोलती, और ये चैनलिंग थी। आपको कहा जा रहा है भगवान शिव और माँ पार्वती आपको ब्लेस कर रहे हैं लाइफ में खुशियों से, हार्मनी से। आप अपने सोल कॉन्शियसनेस पे वापस आ रहे हैं, आप शांत हो रहे हैं, आप खिलखिला रहे हैं, आप एक ऐसे आनंद में चले गए हैं कि अब आपने संसार को एक्सेप्ट कर लिया है मतवालेपन से कि हाँ यही तो होना है, लेकिन अपना भगवान तो अपने साथ है, तो किस चीज की चिंता करनी है। तो वो एक अल्हड़पन आपके अंदर आ गया है, औघड़ता आ गई आपके अंदर कि आप बिंदास हो गए हो। आपने जन्म भी एक्सेप्ट किया, आपने मृत्यु भी एक्सेप्ट कर ली, और एक्सेप्टेंस ही कड़क है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। तो अर्धनारीश्वर की पूजा करिए, आपको हर तरीके से लाइफ में आप पीस में रहेंगे, ठीक है। थर्ड जो एनर्जी है, गाइडेंस है, वो है माँ कामा काली की, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ। तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील होंगे, वेल्थ आएगी, धन आएगा, और प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। अंदर का कोई भाव जो आपको बाहर परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत फक्ड अप हो रहे हो, आप बाहर के चैलेंजेस की वजह से अपने अंदर अपने आप को खत्म कर रहे हो। मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया तेरा पार्टनर तो आएगा ही नहीं,
या तू किसी लायक नहीं है, आपको ऐसे ऐसे तीखे शब्द बोल दिए। अब आप अपने अंदर जितना काम किया या आप अंदर से टूट गए। तो ये जो अंदर बाहर का जो द्वंद है, जो युद्ध है, इसमें आपको माँ काली, माँ कामा काली आपकी सहायता कर रही है। आपको वेल्थ भी देंगी, आपके ब्लॉकेजेस हील कर रही हैं और आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। देखिए संसार कई तरह से चल रहा है, एनर्जी एक ही है लेकिन वो इतनी जगह स्प्लिट है कि उसका हर एक एरिया बहुत वाइड है। फाइनेंशियल चेंजेस हैं तो वेल्थ की तरफ जा रही हैं चीज़ें। कर्म सबसे बड़ा है यहाँ पे, कर्म के जोड़ से, कर्म के एनर्जी से हर चीज़ कनेक्टेड है। धन भी है, एक तरह से बोलो तो योग माया है, ठीक है। कि आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर धन आपके पास आता है तो आप बुरा ना करें, आप अच्छाई के मार्ग पे चलते रहे। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपकी कि आप सबके बारे में अच्छा सोच रहे हो, खुद शांत हो गए हैं अंदर से। अदरवाइज माया आते ही इंसान गड़बड़ करने लगता है, या अंदर बाहर का जो मन उसको अपनी तरफ खींचता है तो पाप कर्म बनवा के उसको वही भोग भोगने पे मजबूर करता है। तो ये जो चीजें हैं ना, यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि आप कैसा भी समय है आपका, आप क्लास 1st में हैं, आप क्लास 5th में हैं, आप क्लास 12th में आ गए हैं, कॉलेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या जिंदगी में 100 साल के अब होने वाले हैं, लेकिन इनमें सब चीजों में जो कांस्टेंट चीज है वो है परमात्मा। उसका साथ, उसका सपोर्ट आपको मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ उनके ही अधीन है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।